मेडिकेयर ने कभी भी वरिष्ठ नागरिकों को यह समझाने के लिए एक मेमो नहीं भेजा कि प्रिस्क्रिप्शन दवा की लागत कितनी खतरनाक हो गई है। आपको यह कठिन तरीके से पता चला। आप फार्मेसी गए एक सह भुगतान की उम्मीद करते हुए, और आपको एक बिल दिया गया जो कार के भुगतान या बंधक की तरह लग रहा था। सालों तक यह कोई संयोग नहीं था, यह मेडिकेयर पार्ट डी का काम करने का तरीका था। यदि आपको कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए उच्च लागत वाली दवाओं की आवश्यकता थी, तो सिस्टम ने चुपचाप हजारों डॉलर वरिष्ठ नागरिकों पर डाल दिए, जिनके पास कोई मोल भाव करने की शक्ति और कोई चेतावनी नहीं थी। कुछ लोग सालाना $20,000 अपनी जेब से चुका रहे थे। यह टिकाऊ नहीं था और यह मानवता के खिलाफ था। 2025 में अंततः कुछ बदल गया। महंगाई कमी अधिनियम के कारण मेडिकेयर अब सालाना जेब से प्रिस्क्रिप्शन दवा की लागत को $2100 पर सीमित करता है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विशेष रूप से कैंसर के मरीजों के लिए, यह 80 से 90% की कमी है। यह कोई छूट नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। लेकिन यहाँ पर मेडिकेयर का मेडिकेयर होना महत्वपूर्ण है। $2100 की सीमा होने के बावजूद आप साल के शुरू में बड़े बिलों का सामना कर सकते हैं, जब तक कि आप एक कम झात विकल्प के बारे में नहीं जानते, जिसे मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन पेमेंट प्लान कहा जाता है। यह योजना आपको उस $2000 की अधिकतम राशि को पूरे वर्ष में फैलाने की अनुमति देती है, बजाय इसके कि आप इसे एक बार में चुकाएं। जब आप पहले से ही डर, तनाव और चिकित्सा निर्णयों से निपट रहे होते हैं, तो एक विशाल फार्मेसी बिल के बजाय आपके खर्चों को प्रबंधनीय मासिक भुगतान में समाहित किया जाता है। समस्या क्या है? आपको इसमें शामिल होना होगा। मेडिकेयर आपको स्वचालित रूप से नामांकित नहीं करता। आपका फार्मासिस्ट इसे नहीं बता सकता। आपका डॉक्टर इसके बारे में नहीं जान सकता। यदि आप पूछने के लिए नहीं जानते, तो आपको यह नहीं मिलता। और यही कारण है कि इतने सारे वरिष्ठ नागरिक अभी भी अनावश्यक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि मेडिकेयर selfenroll.com मौजूद है। आपको बेचने के लिए नहीं, आप पर दबाव डालने के लिए नहीं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप वास्तव में प्रणाली को समझते हैं, इससे पहले कि यह आपको आश्चर्यचकित करे। यदि आप या आपके प्रियजन महंगी दवाएं लेते हैं, तो यह जानकारी अनिवार्य है। यह वित्तीय चिंता और मानसिक शांति के बीच का अंतर हो सकता है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चूकें।